सो दैट वाज ऑल अबाउट द फिज़िक अपडेट। टेल मी कैसा लगा आप लोग को। एंड बात करेंगे आज के इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, जो कि है मेरी मेंटल हेल्थ। वैसे तो अभी भी सही नहीं है, यही मेरा रोज़ का प्री वर्कआउट मील रहता है और इसी को खा के मैं वर्कआउट करने जाता हूँ, क्योंकि मुझे प्रोसेस इंजॉय करना अच्छा लगता है। बट कुछ दिनों से मैंने ये फील किया कि यार मैं प्रोसेस में ना थोड़ा सा अकेला फील कर रहा हूँ। मैंने भीड़ में भी अपने आप को अकेला पाया कुछ दिनों तक। कैसा मेरा माइंडसेट ये कितने दिनों तक रहेगा, बट मुझे कुछ समय तक एकदम अकेला रहना है। एकदम ना दोस्त ना कोई ना कुछ, एकदम कट ऑफ कर दूंगा सोसाइटी से। लिटरली बता रहा हूँ, मुझे किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा, किसी से भी नहीं। मैं बस खुद में रहना चाहता हूँ। What is up warriors? कैसे हैं आप सब? वॉरियर क्लैन इन पावर। तो आज डेट है 10 अगस्त 2024 और आज है एंड ऑफ द वीक नंबर 32। हम लोग बात करेंगे मेरे फिजिक अपडेट के ऊपर, मेंटल हेल्थ के ऊपर। पिछले कुछ दिनों से मैं मेंटली उतना ज़्यादा फोकस नहीं था, उसका कारण मैं बताऊंगा। एंड आई विल डिस्कस सम मोर थिंग लाइक क्यों ऐसा हो रहा था, रीजंस क्या थे, एंड अभी कैसा फील कर रहा हूँ। पहले मैं मील लूँगा और फिर मिलते हैं। सो अभी मैं पी रहा हूँ खाली पेट मौसम्बी का जूस। अप्रॉक्स 100 to 150 ml। मेरी जो प्री वर्कआउट मील रहेगी उसमें रहेंगे नट्स, मिक्स्ड नट्स एंड 2 बनानास, बस ये रहेंगे। ये खा के मैं जाऊंगा, ट्रेनिंग करूंगा लेग डे से आने के बाद हम लोग फिजिक अपडेट दिखाऊंगा कि अभी इस हफ्ते मेरी फिजिक कैसी है, और मैं बताऊंगा कि इस हफ्ते मेरा वेट कितना हुआ है, क्योंकि जिम से आने के बाद अपना वेइंग भी कराऊंगा। बात करेंगे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि मेरा खुद का मेंटल हेल्थ अभी कैसा है, पिछले कुछ दिनों से क्यों ऐसा था, मैं व्लॉग जो लास्ट व्लॉग था वो क्यों नहीं टाइम पे ला पाया, उसके पीछे का कारण सब बताऊंगा, थोड़े डिटेल में बताऊंगा। बट तब तक के लिए सही, तो मील में मिलते हैं। रात को मैं पढ़ाई कर रहा था ना, तो अपनी कॉपी यहीं पे भूल गया था, तो वही रखना था, बेड से लिया था। और चलिए आपको अपनी मील दिखाता हूँ। सो दिस इज़ माई प्री वर्कआउट मील। 2 केले, बादाम, किशमिश, आलमंड्स, यही मेरा रोज़ का प्री वर्कआउट मील रहता है और इसी को खा के मैं वर्कआउट करने जाता हूँ। एक बार ये प्री वर्कआउट मील आप लोग भी ऐड करके देखिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसा है आपका थ्रू आउट द वर्कआउट एनर्जी लेवल्स रहा था। क्योंकि मेरे लिए तो ये भले ही फैट्स हैं और फैट्स को प्री वर्कआउट में थोड़ा कम ही लिया जाता है, बट मैं ऐसे ज़्यादा लेता हूँ। मैं कार्ब्स भी ले रहा हूँ 2 केले के फॉर्म में, बट मेरे प्री वर्कआउट मील में फ़ैट कंटेंट भी ज़्यादा है एंड प्रोटीन कंटेंट उस लेवल का नहीं है जिस लेवल का होना चाहिए, बट या ठीक है, प्रोटीन कंटेंट में पोस्ट वर्कआउट में मेंटेन कर लेता हूँ और थ्रू आउट द डे मैं ले लेता हूँ प्रोटीन कंटेंट अपना, तो उस चीज़ में मुझे कुछ इशू नहीं आता प्रोटीन कंटेंट में। बस मेरा यही एक मील रहता है जिसमें प्रोटीन कंटेंट बहुत कम रहता है एंड मेरे बाकी के 4 मील्स में 5 मील्स में प्रोटीन कंटेंट अच्छा खासा रहता है। सो मैं मील को ख़त्म करता हूँ, उसके बाद मैं वर्कआउट जाता हूँ। वर्कआउट से आता हूँ तो फिजिक अपडेट देता हूँ, वेट अपडेट देता हूँ कि वेट कितना हुआ है, उसके बाद बात करेंगे अपनी मेंटल हेल्थ।
100 kg से 7 रेपिटेशन। एकदम ठीक हो गया, थाइस एकदम ठीक हो गया। यू कैन सी द वर्कआउट इज़ ओवर। तगड़ा लेग सेशन था। आज मैंने 100 kg से 7 रेपिटेशन लगाया, जो मेरा पर्सनल बेस्ट तो नहीं है। मेरा पर्सनल बेस्ट है 120 kg स्क्वाट का, बट 100 kg से 7 लगाया। और इस बार बल्किंग की स्टेज में ये काफ़ी है। आई एम नॉट फोकसिंग ऑन द इंटेंसिटी, आई एम फोकसिंग ऑन द रेपिटेशंस। घर चलते हैं, मील लेते हैं। एंड ऑफ द वर्कआउट। और अब मैं जा रहा हूँ नहाने। नहाने से पहले फिज़िक अपडेट होगी। सो मैं सोच रहा हूँ मैं फिज़िक अपडेट दूँ कहाँ पे, जगह की प्रॉब्लम है थोड़ी। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। दैट वॉज ऑल अबाउट द फिज़िक अपडेट। टेल मी कैसा लगा आप लोग को। एंड मैं जा रहा हूँ नहाने, नहाऊँगा, नहा धो के बात करेंगे आज के इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, जो कि है मेरी मेंटल हेल्थ। वैसे तो अभी भी सही नहीं है, सब बताऊँगा कैसा फील हो रहा है, कैसा नहीं हो रहा है। एंड मील लेते हैं, नहाते हैं, बात करते हैं मेंटल हेल्थ पे। सो मैं मील्स ले लिया हूँ, अपनी दूसरी मील। एंड नहा लिया था, फ्रेश हो लिया वर्कआउट के बाद। अब बात करते हैं अपनी मेंटल हेल्थ पे, यानी कि मेरी मेंटल हेल्थ पे। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, होता क्या है ना कि जब हमारी आइडेंटिटी खुद के अंदर ऐसी बनी रहती है, जब हमारा खुद का ऐसा माइंडसेट रहता है कि यार हम हर दिन उसी डेडिकेशन से, उसी इंटेंसिटी से अपना काम करते हैं, अपनी ट्रेनिंग करते हैं, अपनी मील्स लेते हैं, अपने डिसिप्लिन को जब हम फॉलो करते हैं ना, साल दर साल, महीने दर महीने, दिन प्रतिदिन, तो हमारी आइडेंटिटी भी वैसे ही बन जाती है। जब हम लगातार मेहनत करते हैं, जब हम लगातार इंटेंसिटी से काम करते हैं, अपने काम में फोकस रहते हैं, डिसिप्लिन रहते हैं, डेडिकेटेड रहते हैं, तो हमारी अंदर से आइडेंटिटी भी वही बन जाती है कि मैं एक डिसिप्लिन पर्सन हूँ, मैं हर काम में डिसिप्लिन शो करता हूँ, मैं बहुत ही इंटेंसिटी से अपनी ट्रेनिंग करता हूँ, अपने पढ़ाई में, अपने ट्रेनिंग में, हर चीज़ में अपने उतने ही इंटेंसिटी पैदा करता हूँ और लाइफ को उसी तरीके से जीता हूँ। तो ये हमारी जो आइडेंटिटी है ना, जब लोग ये देखते हैं तो वो हमें हमेशा एक स्टेटमेंट बोलते हैं, भाई आप बहुत डेडिकेटेड हो, भाई आप बहुत डिसिप्लिन्ड हो, भाई आप इतने हार्ड वर्किंग हो। मतलब हमेशा वो हमें बोलते रहते हैं, हमेशा। मतलब इंसान की उस आइडेंटिटी को लेके उस पर इतने कमेंट किए जाते हैं कि यार आप ये हो, आप वो हो, आप ये हो। वेल एंड गुड, फाइन,
दैट्स ऑल। समझ रहा हूँ मैं, वो ठीक है, वो चीज़ ठीक है, बट यू नो इस पूरे प्रोसेस में आपसे कोई ये नहीं पूछता कि आप कर कैसे रहे हैं। आपसे कोई ये नहीं पूछता कि भाई तुम कर कैसे रहे हो, तुम लगातार हर दिन इस इंटेंसिटी को मेंटेन कैसे किए हो, तुम्हें फील कैसा होता है अंदर से, तुम्हारी कंसिस्टेंसी टूटती है तो तुम्हें कैसा लगता है, तुम बीच में रुक जाते हो तो तुम्हें कैसा लगता है, तुम्हें सेटबैक होता है तो कैसा लगता है, तुम कैसे हैंडल कर लेते हो, तुम उस माइंडसेट से कैसे रोज जी रहे हो। लोग ये तो कह देते हैं कि यार तुम ये हो, तुम वो हो, तुम डेडिकेटेड हो, तुम डिसिप्लिन हो, तुम हार्ड वर्किंग हो, तुम कंसिस्टेंट हो, मगर कोई ये नहीं पूछता कभी यार कि तुम कैसे हो। अगर वो कर रहे हो तो कैसे कर रहे हो। इसी सवाल का जवाब जब मैं खुद से ढूंढने निकला ना, खुद के लिए, तो कुछ हफ्तों तक मैं बहुत परेशान चल रहा था। मैं बहुत ज़्यादा ही नेगेटिव हो गया था, अकेला फील कर रहा था, मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। बहुत ज़्यादा केओस हो गया था अंदर, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे एंड इट वाज अ टफ पीरियड फॉर मी मेंटली। मेरे लिए वो मेंटली जो था वो फेज़ वो बहुत मतलब चैलेंजिंग था। मैं सोच नहीं पा रहा था यार मैं कर कैसे रहा हूँ। मैं खुद से पूछ रहा था यार मैं कर कैसे रहा हूँ और मैं करूँगा कैसे आगे। और मैं कर तो रहा हूँ, अच्छी बात है, बट आगे ब्रेक लग गया तो क्या होगा, तो मैं खुद को कैसे पुश करूँगा। एंड ऑन अ वेरी सीरियस नोट, बहुत ही एक पेचीदा सवाल था ये मेरे लिए। बहुत सीरियस नोट पे अगर मैं कहूँ ना यार, मैं बहुत परेशान चल रहा था इन दिनों। एंड मतलब मैं फिगर आउट नहीं कर पा रहा था यार मैं फंस कहाँ रहा हूँ, यार मुझे इतना अकेला क्यों फील हो रहा है। इस प्रोसेस में मैं खुद से डिस्कनेक्ट हो गया था। मुझे लग रहा था यार मैं खुद ही को खो दिया हूँ। अच्छी बात है, रोज़ ट्रेनिंग हो रही है, रोज़ मील ले रहा हूँ, रोज़ उसी माइंडसेट से अपने कामों को कर रहा हूँ, चाहे पढ़ाई हो चाहे ट्रेनिंग हो। बट लगातार करते करते ना, जब मैंने वो कैसे का जो क्वेश्चन है ना, वो जो क्वेश्चन था कि यार मैं कैसे कर पा रहा हूँ, या फिर यार इस पूरे प्रोसेस में मैं खुद को तो नहीं खो रहा हूँ, क्योंकि मुझे प्रोसेस इंजॉय करना अच्छा लगता है। बट कुछ दिनों से मैंने ये फील किया कि यार मैं प्रोसेस में ना थोड़ा सा अकेला फील कर रहा हूँ। मैंने भीड़ में भी अपने आप को अकेला पाया कुछ दिनों तक। मैं जिम में ट्रेनिंग कर रहा था एंड जिम में बहुत लोग थे, करीबन 30-40 लोग थे जिम में उस दिन। एंड उस 30-40 लोगों की भीड़ में भी ना मैं खुद को बहुत अकेला पा रहा था। मैं कोने में बैठा हुआ था, मेरे वर्कआउट का टाइम था, बट मैं सोच रहा था यार कहाँ हूँ मैं। मतलब एक अलग सा कुछ महसूस हो रहा था। मैं मतलब एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहा हूँ। एंड अभी भी मैं फिगर आउट ही कर रहा हूँ एंड अभी भी मैं परेशानी चल रहा हूँ। अभी तो मेरा मेंटालिटी ऐसा है ना दोस्तों कि अभी मैं बहुत अकेला रहना चाहता हूँ। एकदम मैं सोशलाइज नहीं करना चाहता हूँ किसी से भी नहीं, नॉट अ सिंगल पर्सन। मेरा मेंटालिटी ऐसा है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई दोस्त नहीं चाहिए, मुझे बस अकेला रहना है। मुझे नहीं पता कितने दिनों तक रहूँगा ऐसे, कैसा मेरा माइंडसेट ये कितने दिनों तक रहेगा, बट मुझे कुछ समय तक एकदम अकेला रहना है। एकदम ना दोस्त ना कोई ना कुछ, एकदम कट ऑफ कर दूंगा सोसाइटी से, एकदम कट ऑफ। क्योंकि अंदर से ना मेरा बहुत केओस चल रहा है और उस केओस को शांत करने का मेरा एक ही तरीका है, मैं अकेला सॉलिट्यूड में बिताना चाहता हूँ। और लगभग शायद ये सालों तक भी चले, मे बी मैं कई सालों तक ऐसा अकेला रहूँ। मुझे किसी से बात करने का मन नहीं करता, लिटरली बताऊँ मैं, मुझे किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा, किसी से भी नहीं। मैं बस खुद में रहना चाहता हूँ, रहने की कोशिश भी कर रहा हूँ। और वो जो अकेलापन है ना, उसमें एक पीस मिल रहा है, एक शांति मिल रही है। एंड यही चीज़ है जो मुझे आपसे शेयर करनी थी। एंड यही मेरा करंट माइंडसेट है। थोड़ा सा परेशान हूँ एंड मुझे पता है मैं फिगर आउट कर लूँगा, क्योंकि मैं एक वॉरियर हूँ। मेरा एक वॉरियर माइंडसेट मेंटालिटी के साथ हर एक दिन लाइफ का जीता हूँ। एंड आई थिंक आई बिलीव दैट आई विल फिगर इट आउट। बट तब तक के लिए मुझे अकेला रहना है और मे बी फ्यूचर में भी कई सालों तक मैं अकेला ही रहूँ, किसी की कंपनी में नहीं रहूँ, किसी दोस्त कोई भी नहीं यार, मतलब नो वन, लिटरली नो वन। बस मैं, मेरा काम, और कोई नहीं। तो दोस्तों आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही। और ब्लॉग में बस यही 2 चीज़ें शेयर करनी थी। मुझे अपनी फिजिक अपडेट शेयर करनी थी आपसे। वेट चल रहा है 88 kgs एंड
फिजिक तो देख लिया आपने 88 kg पे कैसी है। 20 अगस्त को लास्ट है हमारा ऑफ सीजन का बल्किंग डे का ट्रेनिंग। 20 अगस्त को आखिरी दिन होगा बल्किंग का, उसके बाद कटिंग की सीरीज स्टार्ट करेंगे। एंड यही बोलूँगा जो मैं आखिरी में बोलता हूँ, ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ, कीप वर्किंग हार्ड एंड डोंट फॉरगेट द वॉर इज़ नॉट ओवर येट। लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है। वॉरियर क्लैन इन पावर।